संविधान बचाओ देश बचाओ, यही कारण है। और आ जाइए, कायदे से अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि जिन बागी विधायकों ने दल छोड़ करके दूसरे दल में चला गया, या तो उनको नैतिकता के आधार पर विधानसभा से त्याग पत्र दे देना चाहिए, अन्यथा माननीय अध्यक्ष महोदय को उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार में खुला खेल चल रहा है और क्या बिहार में संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति की भूमिका संदेह के घेरे में है? बिहार में 7 विधायकों ने पाला बदला और जिसको राजनीति की सामान्य समझ भी है, जिनको प्रक्रियाओं की सामान्य समझ भी है, वो भी ये जानते हैं कि जिस पार्टी के 80 के आसपास विधायक हों, उनके 2-3-4 विधायक अगर दूसरे पाले में चले जाएं तो उनको न तो अलग दल की मान्यता मिल सकती है और न ही उनकी सदस्यता बरकरार रह सकती है, उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन बिहार में जब आरजेडी के विधायकों ने पाला बदला तो न तो उनकी सदस्यता गई है और न ही उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने कोई एक्शन नहीं लिया है। बिहार में विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, विधायकों की सदस्यता जब दूसरे मामले में जानी होती है, अनंत सिंह की सदस्यता चली गई, कई और मामलों में एक्शन हुए विधायकों पर, ये सब कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है तो सिर्फ उन विधायकों पर एक्शन जो कांग्रेस या आरजेडी के थे और जिन्होंने पाला बदला। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने इन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो जाहिर है इनसे समझना जरूरी हो जाता है क्या खेल चल रहा है और खेल है या नहीं है। क्या इस बात को सामान्य घटना माना जा सकता है कि 3-4 महीने हो गए और फिर पाला बदलने वाले विधायकों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, जबकि नियम यह कहता है कि स्वतः संज्ञान लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष का कार्रवाई कर सकते हैं, यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। यहां तो आरजेडी कांग्रेस ने आग्रह किया है कार्रवाई करने का। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? मामला अटकता जा रहा है, लटकता जा रहा है और दल बदल कानून के तहत उन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं जो पाला बदल लिया। देखिए, आपको याद होगा कि संसद में और संसद के बाहर विपक्ष में लोकसभा के चुनाव में मुद्दा बनाया संविधान बचाओ देश बचाओ। तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके द्वारा हम रहे। संविधान में क्या रोल होगा प्रतिपक्ष के नेता का और क्या होगा सदन के नेता का, इसकी भूमिका भी विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। लेकिन जब देश का शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी ही पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्मैश कर रही है, तोड़ रही है, तो राज्यों में क्या असर होगा जो उनके नीचे लोग बैठे हैं? उदाहरण के लिए 1-2 देना चाहते हैं हम आपको। जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा चल रही थी, वाद विवाद, तो प्रतिपक्ष के नेता को अधिकार है अपनी बात को रखने का। चूंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सिंबॉलिक राष्ट्रपति महोदया का है, लेकिन मूल रूप से वो सरकार के द्वारा बनाई गई होती है भाषण। केवल राष्ट्रपति महोदया या राष्ट्रपति महोदय उसको पढ़ने का काम करते हैं और वो सरकार की ओर से होती है। जिस पर वाद विवाद, मुझे हैरत है कि जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष लोकसभा का व्यवहार हुआ वो अत्यंत ही शॉकिंग व्यवहार है। लग ही नहीं रहा था कि अध्यक्ष निष्पक्ष है, कहीं से भी ये दिख नहीं रहा था निष्पक्ष।
आप देखे होंगे कि अध्यक्ष को बैठाने के लिए उस कुर्सी पर एक तरफ सदन नेता जाते हैं, दूसरे तरफ प्रतिपक्षी नेता जाते हैं, और दोनों उसके हाथ पकड़ के ले जाके उस कुर्सी पर बैठाते हैं। मतलब कि जब आप उस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं तो न्याय कीजिएगा और आप प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी अवसर दीजिएगा संवैधानिक परंपरा पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुसार। क्या हुआ? मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी आजादी के बाद किसी भी प्रतिपक्ष के नेता के भाषण में सदन नेता को उठ के इंटरवेन करते हुए। सदन के उपनेता राजनाथ सिंह जी हैं, 2 नंबर के कैबिनेट मिनिस्टर, उनको भी देखा इंटरवेन करते हुए। अमित शाह को देखा इंटरवेन करते हुए। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर किरण रिजिजू को देखा इंटरवेन करते हुए। तो बचा कौन? सब लोग इंटरवेन किया, जबकि सब लोगों को पर्याप्त समय मिलती है बोलने का। आपको बोलने का अधिकार है, बोलिए। और अगर कोई गैर संसदीय शब्द का प्रयोग कर किया है तो आपको उसे स्पंज करिए बातचीत करके। तो हमने तो देखा कि भाई सब लोग इंटरवेन कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय उनको देख रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय का काम होता है निष्पक्ष का कि आप उनको रोकिए। सदन नेता एक बार उठ के कोई बात बोल दिया, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को इंटरवेन करने से रोकना चाहिए। एक मिनट, मैं आ रहा हूं बिहार पर। पानी ऊपर से गिरती है कि नीचे से जाती है ऊपर? तो भाई उसी आप जो कह रहे हैं उस पर आता है ना विस्तार से। हम ऊपर वाला नहीं दिखाइएगा, नीचे वाला खाली दिखाइएगा। तो ये एक बार भी नहीं देखा हमने, 2 बार हमने सुना सदन नेता से लोकसभा में कि दोगला शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक से सुनिएगा आप, 2 बार दोगला शब्द का प्रयोग किया। प्रतिपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उनकी पार्टी का नाम लेते हुए, और एकदम साइलेंट, उसको स्पंज नहीं किया गया, दोगला कहा गया। हाँ, स्पंज किसको किया? जिसको कि मैंने सदन के प्रतिपक्ष के नेता का भाषण स्पंज कर दिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, हुआ ही नहीं ऐसा। तो यह है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आजादी सदन से समाप्त हो गई और अध्यक्ष निष्पक्ष नहीं है। जिस तरह से उनका व्यवहार बात करने में, सदन का सदस्य स्टूडेंट नहीं होता है। आप में मुलायमियत होने, सदन के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या विधानसभा के, उनका काम लोगों से सहयोग, समन्वय स्थापित करके और सदन को ऑर्डर में लाके चलाना चाहिए। तो न सहयोग देखता हूं, न समन्वय देखता हूं। हाँ, अटैक जरूर करते हैं वो पक्ष पर, भाई तो है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, अच्छा अब वहीं से आ जाइए। राहुल गांधी जी का पिछले 17वीं लोकसभा में जो सदस्यता समाप्त की गई, 24 घंटे के अंदर सदस्यता समाप्त कर दी गई, चुनाव आयोग को भेज दिया गया, घर मकान छीन लिया गया, सब 24 घंटे के अंदर ही हो गया। आश्चर्य भाई। आप ठीक है, उसके लिए समय दी जाती है, जब सदस्य नहीं है तो उसके लिए। तो मेरे कहने का सारांश यह है कि लोकसभा में संसदीय प्रणाली को का अपमान किया जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो आसन से किया जा रहा है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो अब आ जाइए बिहार में। उसी संसद से, जिस संसद की बात कर रहा हूं, संवैधानिक परंपरा, जो पूर्व की परंपरा रही है सदन की, विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं की, उसमें संशोधन किया गया।
संशोधन ये किया गया कि कोई भी माननीय सदस्य चाहे तो सीधे अपनी पार्टी की सदस्यता को दूसरे पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि रोक है, 2/3 बहुमत के आधार पर वो टूट होती है और सदस्यता दूसरी पार्टी का ग्रहण किया जा सकता है, जिसको विलय भी कहते हैं। लेकिन 1-2 इंडिविजुअल अगर कोई करता है, जहां 80 सदस्य है राष्ट्रीय जनता दल का, तो अगर संसदीय कार्य मंत्री मुख्य सचेतक जब अपील करता है, प्रतिपक्ष के जो मुख्य सचेतक हैं वो देता है पत्र विधानसभा के अध्यक्ष को कि आप इसकी सदस्यता को रद्द कर दें। अब उनके पाले में चला गया, लेकिन उसमें इतना सा गैप रख दिया हुआ है, तो थोड़ा सा गैप है, जैसे पूरी दीवार खड़ी हो जाती है लेकिन कहीं पर एक गिलावा या सीमेंट जो होता है ना, जरा से छोड़ दिया गया है, वो गिलावा और सीमेंट है, टाइम फ्रेम में नहीं बांधा गया हुआ, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। और टाइम फ्रेम में इसलिए नहीं बांधा गया है कि नैतिकता के आधार पर जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया, चूंकि वो दोनों के अध्यक्ष हैं, न कि एक के अध्यक्ष हैं, और वो न दाहिने देखना है उनको, न बाएं देखना है। उनके लिए जो कार्य संचालन नियमावली है विधानसभा की और जो संविधान है, वही उनका गाइड है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है लिखा हुआ, लेकिन उसको एक तरफ किनारे करके रख दिया। न कार्य संचालन नियमावली का पालन हो रहा है और न संविधान का पालन हो रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, आज भी मैं इसको दोहराता हूं, संविधान बचाओ देश बचाओ, यही कारण है। और आ जाइए, कायदे से अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि जिन बागी विधायकों ने दल छोड़ करके दूसरे दल में चला गया, या तो उनको नैतिकता के आधार पर विधानसभा से त्याग पत्र दे देना चाहिए, अन्यथा माननीय अध्यक्ष महोदय को उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और चुनाव आयोग को सूचना दे देनी चाहिए। लेकिन ना त्याग पत्र दिया, ना माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त की गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी कारण से हम कहते हैं कि हमारा संसदीय प्रणाली ठीक से नहीं चल रहा है और इसमें आसन पर बैठे व्यक्ति का न्याय नहीं हो रहा है, कार्य संचालन नियमावली और संविधान से नहीं चल रही है। देखिए, हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी थे, जो बारीकी है उसको बताया है और क्यों विधायकों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है, वो किस तरह का खेल है। नैतिक आधार पर भी ये ठीक है कि टाइम फ्रेम में नहीं बांधा गया है कार्रवाई के समय को, लेकिन नैतिक आधार पर भी विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना चाहिए था। अगर नैतिक आधार पर पाला बदलने वाले विधायक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। और ये बात बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी बता रहे हैं, इसलिए ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या खेल है आप समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जी, अगर बहुत ज्यादा फेवर करना चाहते हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष, तो उनको शो कॉज करना चाहिए आसन से कि आपके विरुद्ध इस तरह की आपकी पार्टी से आवेदन है, आपको इसमें क्या करना है, सुनवाई करना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष का कोर्ट होता है, एक यहां भी आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं मैं नहीं जानता हूं, जिस तरह से जस्टिस का कोर्ट होता है उसी तरह से कोर्ट बना हुआ है। उस कोर्ट में वो अपील करेंगे, आएंगे और उनको अपना बताना होगा, और जो विधानसभा का अध्यक्ष का फैसला होगा उस कोर्ट से, वो फिर किसी न्यायालय में अपीलेट नहीं होता है। लेकिन अब 6 महीना साल भर कितना दिन रोक के रखिएगा अपील। इसीलिए कहा जाता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, यानी देर से मिला हुआ इंसाफ नाइंसाफी के बराबर ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।